ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम। आजकल हमारे उत्तरकांड में और कल हमने 31 तक पढ़ लिया था, और जिसमें ये बताया गया था कि भगवान जी के प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदय होते ही कुछ को सुख हुआ और कुछ को दुख हुआ। यानी अविद्या रूपी चीजों को तो दुख हुआ क्योंकि उनका नाश हो गया, और विद्या रूपी चीजों को सुख हुआ। ये बात बताई गई थी। और यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश, पछले बाढ़ प्रथम जी करें ते पावे नाश। और भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। ओम भ्रात सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, और सब तर कुसुमित पल्लव नए। और ज्ञान समय सन कहा के आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लीना, देखत बालक बहु का लीला। और यह श्री रामचंद्र रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया जाता है, यानी ज्ञान, धर्म, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक, ये बढ़ जाते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तो धर्म बढ़ जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है, विज्ञान बढ़ जाता है, सुख बढ़ जाता है, संतोष होने लगता है, लोगों को वैरागी हो जाते हैं, और विवेक बढ़ जाता है कि अच्छे बुरे का क्या फल है। और जिनका वर्णन पहले किया गया था इस पुस्तक में कि अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण और स्वभाव, ये नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जब भगवान जी की कृपा हो जाती है तो इन चीजों का नाश हो जाता है। पाप है, काम है, क्रोध है, कर्म है, काल, गुण और स्वभाव, इनका सबका नाश हो जाता है। और जब कृपा हो जाती तो बढ़ोतरी किसकी होती है? धर्म की होती है, ज्ञान की होती है, विज्ञान की होती है, संतोष करने की आदत पड़ जाती है, बैरागी हो जाते हैं लोग, आदमी विवेकी हो जाते हैं। ये बात बताई गई थी कल। और मत एक बार भाइयों से श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर के सुंदर उपवन देखने के लिए गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। घर में कब तक सोए आदमी? कोरोना काल में लोग परेशान हो गए घूमने के लिए, और तो और समझदार लोग तो अब भी नहीं निकल पा रहे, क्योंकि भैया 95,000 निकले हैं कल। बताइए, अब कोरोना खत्म का हो रहा है, ये इसने घूमना बंद करा दिया, घर में सड़वा दिया सबको। तो ऐसे ही राम जी भी जो है वो भी घर में परेशान हो गए, 6 महीने से ज्यादा हो गए। कभी वहां देवता जी आ जाते हैं विनती करने, तो कभी वेद आ जाते हैं, तो कभी कोई आ जाते हैं मिलने मिलाने। घर से निकलने का मौका ही नहीं मिलता है। तो एक बार उनको उन्होंने मौका निकाला कि चलो भाई पार्क में तो घूम ही आए, ज्यादा नहीं तो पास में ही पार्क होगा। और मैं अवसर को जान करके कि आज रामचंद्र जी बाहर निकल आए घर से, तो उनसे मिलने के लिए वहां पे सनकादिक ऋषि आ गए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त हैं तथा सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। सनकादिक ऋषि जो हैं वो 5-5 साल के से बालक लगते हैं। उम्र तो उनकी सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उन्हीं की सृष्टि की थी, और उनको साप लग गया था कि तुम 5-5 साल के ही रह जाओ, इसलिए वो शापित होकर के छोटे छोटे रह गए। और वो इतने योगी हैं कि बिल्कुल कपड़े वगैरह ही रहते हैं, और उनको कोई बालक है 5 साल के ऐसे रह गए, तो उनके दिमाग में कोई बेकार आता ही नहीं, और भगवान के ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। उन्होंने ही तो उनको भगवान जी के गेट कीपरों को और भेज दिया था रावण और कुंभकर्ण बना करके। उनमें कितनी ताकत है, और देखने में तो वो बालक से लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। सबसे पहले उन्हीं की सृष्टि हुई। और रूप धरे जन चार्य भेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा वसन व्यसन यह नहीं रघुपति चरित होए तह सुनहि।
और मानो चारों वेद ही बालक के रूप में धारण किए हुए हों, बालक का रूप धारण करके चारों वेद ही हो, इतने महान पुरुष हैं वो तो सबसे, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। ओम वे मुनि समदर्शी हैं, भेद रहित है, समदर्शी, इन्हीं सबको समान रूप में देखते हैं। पूरी दुनिया में केवल वो भगवान को ही देखते हैं, जब भगवान ही भगवान है तो कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, वो तो समदर्शी है। उनकी नजर में तो कोई बात ऐसी है ही नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, कि कोई अपना है कोई परा है, सबको समान देखते हैं। न उनके लिए कोई मित्र है और न उनके लिए कोई शत्रु है। और भेद रहे, कोई भेद नहीं, ऊंचे नीचे का भेद नहीं, ये नीच है ये ऊंच है, इस तरीके की कोई बात ही नहीं, ये अपना है ये पराया है, इस प्रकार का कोई भेद ही नहीं। और दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहां श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहां आकर के, और उसे वो सुनते अवश्य, यहाँ पर ही बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है, यहाँ भी बैठे हुए। क्योंकि जहां भी कथा होती है उनको कोई बुलाए या नहीं बुलाए, आएंगे वो जरूर। सनकाद ऋषि, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चार हैं, सनक, सनातन, सनत कुमार और सनंदन। ये चारों ऋषि जो है, जहाँ भगवान की कथा होती है, कोई बुलाओ या मत बुलाओ, हम लोगों में क्या है, अरे उसके यहाँ कथा बुलाए आए हो का, नहीं बुलाया तो नहीं आया, अच्छा बुलाया नहीं आया तो हमें नहीं जाना, हमको उसने बुलाया ही नहीं। अरे भाई भगवान की कथा है, उसकी कथा है, कोई सो अपनी कथा में बुलाए, ये भगवान की कथा है, आपको कथा सुनने भगवान की जाना है, लेकिन जाते कहाँ हैं लोग। अरे वो पंडित जी की जो कथा हो रही है, जरा जब उनकी शकल दिखा के आना, नहीं पंडित जी बुरा मानेंगे यार कि हमारे यहाँ हमने बुलाया और फिर भी कथा में नहीं आया हमारी में, अब पंडित जी की कथा है वो। आदमी इसलिए जा रहा है कि पंडित जी को दिखाया हूँ शकल और अपना कम से कम शुक्र मनाओ, वो भगवान की कथा में नहीं जा रहा, न भगवान की कथा में उसे कोई इंटरेस्ट है, क्यों भगवान से क्या मतलब, भगवान वो कथा पंडित जी की है, भगवान की कहाँ है। हम लोगों में इतनी बुद्धि रह गई है कि हमारे ऐसे विचार हो गए, क्यों वो कथा भगवान की है ही नहीं, वो कथा तो पंडित जी के यहाँ हो रही है, पंडित जी की कथा है, उसमें मंगल भगवान है मंगल हारी है, किन के लिए कहा जा रहा है इसका उन्हें कोई बोध ही नहीं, उनका विचार जाता कहाँ, क्योंकि उसने बोला हमारे दुश्मनी है उससे तो उसके यहाँ नहीं जाएंगे। अरे कथा तो जहां हो वहां जाना चाहिए। देखिए सनकाद ऋषियों, ये जहां राम जी की कथा होती है वहां आ जाते। हनुमान जी हमारे पूज्य हैं, वो देखिए जहां कथा होगी वहां हनुमान जी जरूर उपस्थित होंगे। कन्हैया जी है, जहां कथा होगी वहां उनके हृदय में आ जाएंगे, सुनने वालों सुनाने वालों के। तो ये क्या है, बगैर बुलाए आते हैं कि बुलाने से आते, बुलाते नहीं है तब भी। अब हम भूल जाते हैं कुछ लोगों को बुलाना, इसका मतलब वो नहीं है, हमारे बुलाने से ही आएंगे, कथा में नहीं आएंगे, कथा उनके लिए नहीं है। ऐसे सनकाद ऋषि जो है वो जहां भी राम जी की कथा होती है वहां आ जाते हैं। आज उनको मौका मिल गया कि घर से बाहर निकल जाए, कि घर वालों के सामने बहुत सी बातें होती नहीं, हम लोग भी ये जाते हैं कि किसी आदमी से मिलने जाए तो वो अकेला हमसे मिल ले, तो अपने बातें मन की जो होती है वो कर लेते। ऐसे वहां पर वो आ गए और उनको एक ही उनकी आदत खराब है, उन्होंने कह दिया 10 दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते, वो आड़े ही रहते हैं, उनको सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं लगती है। तहाँ रहे सनकाद भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर बहु वर्णी, ज्ञान जो ने पावक जिम अरनी। और देख राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत कीन, स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। ओम भोले बाबा कहते हैं कि हे भवानी, सनकाद मुनि वहां गए थे और वहां से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि अगस्त जी रहते थे। अगस्त जी के पास से आ रहे थे, अगस्त जी के पास राम जी भी वन में गए थे, जब गए थे और लौट करके आए थे, जब भी मिले थे अगस्त जी ने राम जी को बड़े बड़े बाण और हथियार दिए थे लड़ने के लिए। इनको मालूम थी कि इनसे ही मारेंगे जो उनको,
तो अगस्त जी के पास से वो आए थे सनकादिक ऋषि। ओम श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी को भी बहुत सी कथाएं वर्णन की थी। सनकादिक ऋषियों को राम जी की कथाएं बताई थी कि राम जी वहां आजकल आए हुए और अवतार लेकर के, उनको तो पहले से ही मालूम थी कि ये मेरे साथ का और इंतजाम करने आए। हम जो ज्ञान और उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरण्य लकड़ियों से अग्नि उत्पन्न होती, ज्ञान को पैदा कर देती है। वो कथाएं ऐसी हैं, मुनि ने बताई हैं। मुनि ने वहां पर जाकर के बहुत सी कथाएं कही थी। देखो, मुनि मिलेंगे तो कथा ही होगी, शराबी मिलेंगे तो दारूबाजी की बात होगी या महिलाओं की बात होगी, लेकिन अगर साधु संत मिलेंगे तो वो तो भगवान की बात करेंगे। ओम सनकादि मुनियों को आते देख करके श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर के उनको दंडवत प्रणाम किया। देखो, उल्टे हाथ से हाथ नहीं चलाया था जांघों की तरफ, बस जांघ तक पहुंचता भी नहीं है, वो हाथ तो वहीं रह जाता, बस हाथ झुका दिया जाता है जो करके। वो ऐसा नहीं किया था, वो दंडवत, यानी डंडा जैसे गिर पड़ता है ऐसे ही वो गिर पड़े थे पूरे सीधे। दंडवत की और स्वागत किया और कुशल पूछी, और पूछने के बाद उनको आसन दिया कि आइए बैठिए। अपना पीताम्बर बिछा दिया, और तो वहां आसन लेके तो गए नहीं थे कि घर से 2-4 आसन ले चलो, कोई आएगा तो बिछा देंगे बैठने के लिए। देखिए, यहाँ पर भी एक बात हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि खाली जमीन पर नहीं बिठाया भगवान जी ने। मैंने उस दिन भी बताया था कि खाली जमीन पर बैठने का कहीं विधान नहीं है। भाई, मैं तो कोई ज्यादा पुस्तक तो मैंने पढ़ी नहीं है, और जहां कहीं भी जो भी पढ़ी है एक आध पुस्तक, उसमें ये नहीं लिखा है कि नंगी जमीन पर बैठ जाओ। मैंने तो यही पढ़ा है कि जमीन पर कुछ न कुछ बिछा करके अवश्य बैठ। देखिए, राम जी ने यही बात बताई है, वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में तुलसीदास जी ने सारी व्यवस्थाएं कर दी। अब यहाँ उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने पीताम्बर को बिछा दिया, और कुछ तो था नहीं। और वो कोई सोफे में घर में बैठे नहीं थे तो सोफे पड़े हुए और उनके आइए साहब और बैठिए। पार्क में गए थे, पार्क में जा गया, कुर्सियां बन नहीं होंगी जैसी कुर्सियां बनी रहती है पत्थर की, तो उस पर भी अपना पीताम्बर बिछा दिया कि आप इस पर बैठे, नंगे जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। नंगी माँ हमारी नंगी हो तो नंगी माँ के ऊपर थोड़ा ही बैठा जाता, ऐसे ही नंगी जमीन तो माँ है हमारी और वो नंगी है, वहां आप कैसे बैठ सकते हो? इसलिए नंगी जमीन पर कभी नहीं बैठना चाहिए, कुछ बिछा करके बैठो। यही तो सीख दे रहे हैं राम जी हमको कि पीताम्बर बिछा दिए, इसका मतलब हम लोगों को कुछ बिछा करके बैठना चाहिए। चाहे अपनी स्वाफी बिछा लें, चाहे चादर बिछा लें, चाहे कुछ भी बिछा लो, आसन बिछा लो, लेकिन बैठना चाहिए बिछा करके। कीन दंडवत तीन वाई सहित पवन सुत सुख अधिकाई, मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। और श्याम लगात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन, कटक रहे निमेष न लावे, प्रभु कर जोर शीस नवावे। और तिन कह दशा देख रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा, कर गए प्रभु मुनि भर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। ओम फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम किया। ये नहीं कि राम जी करके ही रह गए कि एक ने पूछ लिया, आए हुए को तो हो गए, जितने हैं घर में सब लोग पैरों में। उन सबको बड़ा सुख हुआ। भाई देखिए, ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करने का मौका मिल जाएगा तो हम लोगों का तो भाग्य तय हो जाए। ब्राह्मणों के तो चरित्र पवित्र है, उनको तो पवित्र। देखिए, ब्राह्मणों को हालांकि तुलसीदास जी ने शुरू में ही बता दिया कि कैसे ब्राह्मणों को पूजना चाहिए। क्योंकि पूजो प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हर। पूजो प्रथम महेश्वर चरना, महेश्वरों के पैरों को पूजा है। महेश्वर यानी मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को माना गया है। तो पूजो प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना।
जो मोह से जिन्हें सब संशय को दूर कर दें, ऐसे ब्राह्मणों को मैं प्रणाम करता हूँ। और ऐसे ही ब्राह्मण है कि मोह तो क्या है, इनके सामने तो कुछ भी नहीं रह सकता। उन ब्राह्मणों को पूजने का विधान, हालांकि राम जी ने एक जगह पे गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी, और ये कह दिए कि सापत ताड़त परसुक हंता पूज्य सदावे संता, और पूज्य विप्र ज्ञान बोल, पूज्य विप्र शील गुणहीना और सूत्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। राम जी ने एक बार ये भी कहा है कि ब्राह्मण तो कैसा भी हो, पूज्य विप्र शील गुणहीन, शील और गुणहीन हो उस भी विप्र को पूजना चाहिए। अब ये सरकार तो फिर परम ज्ञानी और भगवान के ही स्वरूप है, इनको पूजने का मौका मिल गया, हनुमान जी को भी मिल गया, और राम जी तो भगवान है खुद ही, कोई बात नहीं, वो तो उनके एक ही स्वरूप है। और भगवान भोले बाबा हनुमान जी, इसलिए वो भगवान जी की मुलाकात हो रही है। लेकिन इनके तो नाम सुनने को हमको मिल गया, तो हमारा भी जीवन सफल होने की उम्मीद करी जाए, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम सुनने मिलता कहाँ है, ये बातें सुनने हमें कहाँ मिलती हैं। ओम उनकी देख करके सबने ही उनके पैर छुए। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देख करके और उसी में मगन हो गए। मैंने कहा है तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, उड़ गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे। वो गाना गाया उन्होंने कि मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, उड़ गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे। तो क्या है, ले में गा लूं, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। भगवान जी को देख करके निगाहें हटाने का मन ही नहीं करता है। सबको बड़ा सुख मिला और मन को वो रोक नहीं सके, देखते ही रह गए। अब किसी को पता लगे कि ये भगवान जी है तो लग जाए, उनको आनंद आ रहा है तो उन्होंने देखने का काम चालू कर दिया। और वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल ने सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रहे। वो पलक नहीं मारते, जो निमी जी बड़ी जल्दी गायब हो जाते, पलकों से निमी जी तुरंत गायब हो जाते हैं। भगवान जी के सामने निमी जी नहीं रुकते। भगवान जी किसी के सामने आए और निमी जी वहां से बिहारी, क्यों वो निमी जी होंगे अगर पलकों पे तो पलक मारेंगे, पलक मारने की जरूरत कहाँ होती है। जब सीता और राम जी का मिलन होता तो निमी जी गायब हो गए थे। खैर उस समय तो इसलिए हो गए थे कि निमी जी बुजुर्ग है उस परिवार के, और जब बच्चे कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो झेंट मिटा करके अपने आप हट जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर सिगरेट पी रहा है और आप उसके सामने आ गए तो सामने से दूसरे दिन से तुम्हारे ही सामने पीने लग जाएगा। इसलिए अपनी इज्जत बचानी तो नजरों को फिर लो और ये उसे दिखाओ कि हमने देखा ही नहीं है कि तू सिगरेट पी रहा है। ऐसे ही निमी जी वहां से गायब हो गए थे। जब सीता और राम जी मिल रहे थे तो उनकी पलक नहीं मार रहे तो वो निमी जी हट गए थे वहां से, क्योंकि भाई बच्चे हैं, कुछ कर रहे हैं तो करने तो नहीं, कल से हमारे सामने करें। और एक पर्दा ही तो है जीवन में, और दुनिया में है ही क्या। यहां से भी जब भगवान जी के द्वारा भगवान जी का दर्शन किया जा रहा है, यानी डेमोक्रेसी इज द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल, वो जब हो रही है तो फिर भगवान जी के दर्शनों में फिर क्या, वहां भोले बाबा हनुमान जी के रूप में खड़े हुए हैं, राम जी खड़े हुए हैं, राम जी के दूसरे रूप सनकाद है, तो फिर वहां निमी जी का क्या काम है। वो हट के एक तरफ हो गए, वो देखते ही रह गए। और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं, वो देखते रह गए। प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं कि महाराज क्या कर रहे हो, पमाड़ा कराने क्यों डोल रहे हो। वैसे तो बहुतों को पता लगी गई है, लेकिन अब बिल्कुल ही उजागर क्यों कर रहे हो। और तिनके दशा देख रघुवीरा, सुनत नैन पुलक जल पुलक शरीरा, और कर गए प्रभु मुनि वर बैठा रे, परम मनोहर वचन क्या।
और उनकी दशा को देख करके, प्रेम में बेहद दशा को देख करके श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में से भी, आंखों में से आंसू आने लगते कि क्या बात है, हम दोनों एक ही रूप हैं। और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़ के मुनि श्रेष्ठ जी को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। हाथ पकड़ लिए और बैठ गए, यार बैठो तो सही यार, क्या वजह ही करके मानोगे है, क्यों जनता है जी दिखा भी डूल रही हो कि मैं भगवान हूँ, आप बैठो, आओ तो सही। आज धन्य में सुनो मुनीसा, तुम्हारे दर्श जाए अगर खीसा, और बड़े भाग पाए सतसंगा बने, बिने प्रयास होए भवन भंगा। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर आइए बैठिए, सुनिए, आज मैं तो धन्य हो गया, आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते। देखिए मुनियों के दर्शन, ये आप भगवान जी क्या दिखा रहे हैं, देखो खुद भी भगवान है और वो भी भगवान के स्वरूप है। सबसे पहला अवतार सनकादि का ही माना जाता है भगवान जी का, लेकिन वो भी भगवान है, वो भी भगवान। तो भी भगवान जी क्या कह रहे हैं कि संतों के दर्शन से तो सारे पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। कई बार कहा भी है, इस पुस्तक में भी कहा गया है कि गंगा वगैरह आज नदियां तो कई बार स्नान करने से आपको पवित्र करेंगी, लेकिन संतों के तो दर्शन मात्र से आप पवित्र हो जाओगे। तो वही बात तो यहाँ दिखा रहे हैं कि आपके दर्शनों से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान जी फिर कह रहे हैं एक बात ध्यान दिलाने के लिए, भूल नहीं जाओ, इस किताब को पढ़ने से सुनने से कुछ तो लाभ आना चाहिए आदमी को। और वो कह रहे हैं कि दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, संतों के दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको संतों के दर्शन मिल गए तो फिर क्या रखा। और बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम के जन्म और मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता। सत्संग से बिल्कुल, राम कृपा में सुलभ न सोई, राम जी की कृपा के बिना सत्संग होता ही नहीं। ओम संत संग उपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहें संत कवि कोविद, श्रुत पुराण सदग्रंथ। और संत का संग मोक्ष का दिलाने वाला है, और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में डालने वाला है। जो कामी होगा वो इधर उधर कई कामों में लगा रहेगा, कि कई महिला को देखो तो कभी इसको देखो तो परेशान होकर के जिंदगी को और खराब करेगा। मरते समय महिलाओं की शकल और सूरत याद आएगी और उसको फिर वही उसी नरक में जाना पड़ेगा। और सत्संगों की बात होगी तो भगवान की बात होगी, मरते समय भी भगवान का ध्यान आएगा। अब मरते समय भगवान के ध्यान कैसे आ जाए, दिन भर लगे हुए हो आप इधर उधर की बुराई भलाई में, और मरोगे तो भगवान को कैसे याद कर लोगे। इसलिए वो माहौल बनाया जाता है कि पहले से ही आप भगवान के बारे में, अब उनके गुण नाम कीर्तन करने लग जाओ तो आपको अंत समय में भी वही राम का नाम निकल आएगा। और संत का संग तो मोक्ष यानी भवबंधन से छुड़ा देता है। भवबंधन दुनिया में आना जाना, और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। दोनों विपरीत हैं। आप संतों की बात करोगे, भगवान की बात करोगे तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। किसी के पेट में दर्द हो रहा हो और उसको राम जी की कथा में बिठा दो, मजा ले कि जिस समय कथा हो रही होगी तो पेट में दर्द महसूस हो जाए। और महिलाओं के प्रेमियों को मैं बैठा दो तो वो कहेगा यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है यार, इन बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरी दम निकली जा रही, वो मर्द फटफड़ाता रहेगा, उसका दर्द बंद नहीं होगा। लेकिन दर्द भगवान जी की कथा में बैठा दो, जिस समय तबले पे चोट पड़ेगी और डांस होना चालू हो जाएगा, कीर्तन होगा भगवान का, उस समय सारे दुख भूल जाता है। ओम संत कवि पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा ही कहते हैं। ओ सुन प्रभु वचन हरस मुन चारी, पुलकित तन अस्तुत अनुसारी, जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। ओ जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर, जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभा कर। ओ ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद, तज्ञ कृतज्ञ
अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाहु निरंजन। और सर्व सर्वगत सर्व उरालय बस से सदा हम बहु कहूँ परिल पालय। और द्वंद विपत्ति भव फंद विभंजय। और हृदय बस राम काम मद गंजय। और परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम। प्रेम भगत अन पायनी देव हमें श्री राम। ओम प्रभु के वचन सुनकर के चारों मुनि हर्षित हो गए कि देखिए क्या ड्रामा कर रहे हैं। ओम पुल के शरीर से स्तुति करने लगे। देखिए पुल के शरीर का मतलब गला रुंध जाता है और शरीर एकदम हल्का सा रोमांचित हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हल्का सा शरीर हो जाता है। और ऐसे ही शरीर से वो स्तुति करने लगे। वो कह रहे कि हे भगवान आपकी जय हो। ओम आप अंत रहित बेकार रहे, आपका अंत कभी होता ही नहीं। और दुनियादारी के जो चीजें वगैरह दिख रही हैं जो दुनिया में, बेकार से रहते हैं आप। और पाप रहते हैं, पाप का काम कोई करते नहीं। और अनेक और अद्वितीय और करुणामय है, अनेक है, यानी आप अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। जिस समय खरदूषण के 14,000 सैनिक मारे थे तो सब 14,000 ही राम जी बन गए, तो एक न एक को मार के काम खत्म कर दिया था। और जब अयोध्या में आए थे राम जी मिलने के लिए तो सब लोगों से 1 मिनट में मिल लिए। और जब वनवास में राम जी से मिलने के लिए गए थे भरत जी के साथ जितने भी, सबसे 1 मिनट में मिल लिए। तो उनके तो अनेक रूपे 1 मिनट में। कन्हैया जी ने नहीं देखा था कि ब्रह्मा जी गैया और बछड़ों को चुरा करके ले गए तो वो सबरे गैया और बछड़े ही बन गए। उनके क्या तो अनेक रूप है। और वे निर्गुण, उनमें कोई गुण नहीं है, गुण को सहारा नहीं लेते हैं। हम गुणों का सहारा लेकर के चल रहे हैं, लेकिन भगवान कभी कभी गुण ही होते हैं। जैसे अवतार लेंगे तो वो गुण ही तो है ही। तीनों गुण कौन कौन से? सत्य गुण, रजगुण और तमोगुण। और भगवान निर्गुण है। आपकी जय हो हे गुण के समुद्र। लोग साहब अभी कह रहे थे कि निर्गुण है, क्यों? वो निर्गुण है। वास्तविक क्या है कि वो ही तो ओम करते रहो, पता ही नहीं लगे उनको दुनिया की चीजों से कोई मतलब नहीं, इसलिए तो वो निर्गुण है। और चीजों से मतलब दिखाते हैं इसलिए वो गुण ही। और गुणों के समुद्र में यहाँ गुण दूसरे बदल गए, वो अच्छे अच्छे गुणों की तरफ चले गए। यहाँ तो वो कह रहे थे निर्गुण। इसका मतलब कि सत्य रज और तम तीनों गुणों को हटा करके बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हे गुणों के समुद्र, जैसे लक्ष्मण जी जो है वो अच्छे लक्षणों के समुद्र हैं, ऐसे ही यहाँ पर वो उन अच्छे लक्षणों के समुद्र बताया जा रहा है। गुण गुण का मतलब कहीं ना कहीं अलग, देखिए बिल्कुल ही अलग हो जाता है। यहाँ तो निर्गुण है, उन्होंने सतरजतम तीनों गुणों का जिक्र कर दिया। और अब वो कह रहे हैं कि गुणों के समुद्र यानी अच्छी अच्छी आदतों के समुद्र हैं। ओम आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप सुख के धाम है, सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। पृथ्वी के धारण भगवान ही तो करते हैं। ओम आप उपमा रहित अजन्मा अनाद और शोभा की खान है। आप उपमा रहित हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि ऐसे भगवान है। हर एक बात में नैति नैति कहते हैं, यानी ये नहीं, इससे तुलना करें कि ये नहीं। जैसा राम जी कर रहे हैं सीता जी के मुख से तुलना कि चंद्रमा से इसलिए ये बराबर है, नहीं है, उससे ये बराबर नहीं, इसमें ये दोष है, ऐसे ही इनसे कोई बराबरी नहीं कर सकता है। और अजन्मा है, कभी जन्म लेते ही नहीं। क्यों जन्म नहीं लेते हैं भाई? ये तो पैदा हुए थे कि नहीं। कौन सा भजन गाया कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट, वो प्रकट हुए, उन्होंने जन्म कर लिया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुन मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घर श्यामा निज आयन भुचारी। तो ये उन्होंने प्रकट हुए, उन्होंने अवतार लिया। वो जन्म कहाँ लिया? राम जी का अवतार दिखाया गया है और कन्हैया जी का जन्म दिखाया गया है। दोनों ही बातें कर दी उन्होंने।
क्योंकि जब वो उनका ये दिखाया कि जब से भगवान जी देवकी के पेट में आए तभी से जो है देवकी के दर्शन करके ही कंस की जो है बुद्धि शुद्ध हो गई थी। तो उसमें आगे भागवत जी में मैं अभी तो मैं गीता जी पढ़ने का प्रयास करूंगा, आप लोगों का सहयोग होगा तो सबका, क्योंकि लौट का महीना अब आ नहीं, कोई समझो बस 6 दिन रह गए आज से। लौट के महीने में तो मैं गीता जी पढ़ूंगा और गीता जी के पूर्ण होने के बाद भागवत जी पढ़ूंगा, तो उसमें आएगा ही है। लेकिन कन्हैया जी के बारे में तो बहुत कुछ, 10वां स्कंद तो उसके 90 अध्याय हैं, पूरा कन्हैया जी से ही भरा हुआ है। और फिर 11वें स्कंद में उनके उपदेश है, इसलिए कन्हैया जी का पूरा डिटेल उसमें है। वो भी भगवान की अगर कृपा हुई तो इसको हम अपने कानों से सुनेंगे और मुंह से कहने का प्रयास करेंगे। ये सब हालात के ऊपर है। ओम हे निर्गुण आपकी जय हो, गुणों के हे समुद्र आपकी जय हो, आप सबके धाम है और अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं, बहुत ही चतुर हैं। कितनी चतुराई से काम करे आए, खाली हाथ गए थे और विमान में बैठ के आए, कितना पैसा कमा के लाए बाहर से अंदाज लगा दो। और वो भी विमान भेज दिया उतरते ही, और विमान भेज दिया तो विभीषण से कह दी तुम पैदल चले जाना। अबे है तो दुश्मन का ही भाई, जिसको मार के आए हैं तो उसके भाई को हम गद्दियों पे भेजे, विमान को तुझे दे दे, जाओ भैया अपने स्थान पे, क्योंकि है दुश्मन के भाई से दुश्मनी जरूर निकलेगी। आपके दिमाग में कभी ऐसा हो नहीं सकता है, जो हमसे दुश्मनी करेगा हमारे बच्चों से भी दुश्मनी जरूर निकालेगा। इसलिए भगवान जी ने वो विमान को उतरते भेज दिया था कि जाओ, ये तो यहाँ से पैदल चले जाएंगे, कोई बात नहीं। ओम हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो, आप उपमा रहित अजन्म अनादि और शोभा की खान है। ओम आप ज्ञान के भंडार हैं और स्वयं मान रहते हैं और दूसरों को मान देने वाले। क्योंकि मान देने वाले कैसे, तो उन्होंने ये कहा है कि जो ब्राह्मणों को सम्मान नहीं करता है उसे मुझे बड़ा बुरा लगता है। कोई मुझसे कुछ कह ले कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, मेरे भक्तों का सम्मान नहीं किया तो मैं उसको जला के राख कर देता। ये बात उन्होंने रामचरितमानस में ही कही, इसलिए वो दूसरों को मान दिलाते हैं। मुनि तापस जिनते तुक लही ते नरेश बिन पावक देहि, तो मंगल मूल विप्र परितोषु दहें कोट भूषण। ये भगवान जी ने ही तो कहा है। आप तत्व के जानने वाले हैं और की हुई सेवा को मानने वाले हैं। किसी ने जरा सा से सेवा कर दी, आप उसी में उसकी तरफ मेहरबान हो जाएंगे। और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, निरंजन कहते हैं माया रहे, माया उनको प्रभावित नहीं करती है। ओम आपके अनेकों नाम हैं और कोई नाम नहीं है, यानी आपके नाम सब हैं और नामों से आप परे भी हैं। देखिए अब यहाँ पे अनेक कह दें तो भी चलता है, अनेक तो सही शब्द है ही, अनेक का तो अनेकों पहले तो होता ही नहीं था, अब हो गया वो हिंदी में तो पता नहीं भाई, लेकिन अनेकों कहने से थोड़ा सा रोचकता बढ़ जाती है कि अनेकों, आदमी समझता ही नहीं। अनेक तो वैसे अपने आप में अनेक सही शब्द है, लेकिन अनेकों कह दिया जाए तो तरह बहुवचन सा लग जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ओम आप सर्वज्ञ हैं, मन में सब में व्याप्त हैं, सबके हृदय रूपी घर में निवास करने वाले हैं। हमारा मन परिपालन, आप हमारा परिपालन कीजिए, यानी राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। आप हमारी व्यवस्था करिए, ये सब द्वंद्वों को काट पीट के बराबर कर दो। हमको तो बस केवल भगवान की पूजा में लगा रहना चाहिए, यही बहुत है।
और हे राम जी, आप हमारे हृदय में बस करके काम और मद का नाश कर दीजिए। काम और मद का नाश कर दो भगवान। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम प्रेम भगत न पायनी देव हमें श्री राम। ओम हे राम जी, आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और सबकी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। सब कामनाओं को पूरी कर देते हैं भगवान। ओम हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। अविचल, बिल्कुल कहीं उसमें से मन इधर उधर जाए ही नहीं, दूसरी तरफ मन जाए ही नहीं, ऐसी भक्ति दे दीजिए जो कभी खत्म नहीं हो, भक्ति में ही लगे रहे। अविचल, वो चले ही नहीं कहीं, दूसरी तरफ भटके ही नहीं मन, कहीं कोई मतलब हो, भक्ति खत्म ही नहीं। ओ देव भगत रघुपति अति पावन त्रिविदिताप भवता दाप निसावन। ओम देव भगत रघुपति अति पावन त्रिविदिताप भवताप दाप नसावन। अप्रदत काम सुर धैन कल्पतरो होए प्रसन्न दीजे प्रभु यह वर। ओम भब्बारिद कुंभज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक बन संभव दारुण दुखदारय अधीन बंधु समता विस्तार। ओ आस त्रास इरसाद निवारक विनय विवेक विरत विस्तारक भूप मौल मन मंडल धरनी दे भगत संस्कृत सरितरनी। ओम मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल वंदित अज शंकर रघुकुल केतु सेतु श्रुति सच्चक काल करम स्वभाव गुण भच्चक। ओम तारन तरन हरन सब दूषण तुलसदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। ओम श्री रघुनाथ जी, आप हमारे अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकारों के तापों को और जन्मों के और मरने के कलेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। कल मैंने बताया ही था, ये तो स्पष्ट हुई थी और कई बार बता चुका हूँ इस बात को तो, और फिर आप लोग सभी जानते ही। मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं तो आप में से एक होकर के और बैठाल दिया हूँ आप लोगों ने यहाँ कथावार्ता सुनने। जैसे भोले बाबा वहां गए थे कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, तो ऐसे ही कुंभज ऋषि के यहाँ जाकर के एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए पंकज ऋषि माही संग सती जगत जननी भवानी और ऋषि पूछे अक्षरेश्वर जानी। और राम कथा मुनि वर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख माने। राम कथा मुनि वर्ज ने बखानी और सुनी महेश जी ने। तो मैं तो भाई साहब ऐसे भी नहीं, मुनि की भी बराबर नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल नीचे लेवल का आदमी रहा। और वो तो मैं आप लोगों ने बैठा दिया है, कुछ मेरे दिमाग में पहले से भगवान ने तो दी थी जब मैंने भगवान से कही थी। तो मैं भी इसको कथा को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। आप लोगों को ही नहीं सुना रहा हूं, मैं भी समझ रहा हूं, वो सुन रहा हूं। ओम हे रघुनाथ जी, आप अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के जन्म मरण के कलेशों को, तीनों प्रकार के ताप और जन्म मरण के कलेश को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। यानी भक्ति से जन्म और मरण का जो कलेश होता है, पेट में पड़े हुए गंदी गंदी चीजों में पेट में बच्चा रहता है, उस समय भगवान से कहता है मुझे इसमें से निकाल लो, मैं आपकी पूजा करके अब जन्म नहीं लूंगा, और फिर वही बुरे कर्म करने लग जाता है। तो उसकी वो कह रहे हैं ओम हे शरणागतों की कल्पना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप हे प्रभु प्रसन्न होकर के हमें यही वर दीजिए। एक कामधेनु का है क्या है कि जो चीज चाहिए वो दे देंगे, और कल्प वृक्ष क्या है कि जो आपने मांगा वही आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये वृक्ष साधारण थोड़ा ही है, ये विशेष है, वृक्ष नाम रख दिया है। आपको जो चाहिए तो वृक्ष इनसे ही तो नाम, और जिन वृक्षों का नाम इनसे ही तो पड़ा है, क्योंकि ये भी देने में प्रमुख है और ये वृक्ष भी देने वाले, क्योंकि ये आपको फल देते हैं, आपसे लेते क्या है। कोई लगा जाता है, कोई फल पाता, तो ये वृक्ष है। ओम हे श्री रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। अगस्त मुनि सोख गए थे कि नहीं समुद्र को, ऐसे ही आप जन्म मृत्यु की समस्या को ही खत्म कर दोगे।
ओम आप सेवा करने में बड़े सुलभ हैं तथा सुख सभी प्रकार के सुख देने वाले हैं। हे दीन बंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। देखिए ये सब समदृष्टि वाले ही हैं, ऊपर कह चुके हैं कि वो समदृष्टि वाले हैं, फिर भी इसलिए कह रहे हैं कि हम उनसे शिक्षा लें कि समदृष्टि होनी चाहिए। हमें सुनाने के लिए कही जा रही है ये बात, वो तो खुद ही समदृष्टि इंट्रोडक्शन में उनका बताया कि वो समदृष्टि है। ओम आप विषयों की आशा, भय और ईर्षा आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार को करने वाले हैं। ओम हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति, संस्कृति क्या होती है? जन्म मृत्यु का जो प्रवाह होता है उसको, ये पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं, उसको कहते हैं संस्कृति। संस्कृति रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिएगा। जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को रोक दे उसके लिए नौका दे दो, उसमें से हम पार हो जाए, जन्म मृत्यु के चक्कर में से छुटकारा मिल जाए। ओम हे मुनियों के मनरूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं। आप सब कुछ आप ही हो। ओम आप तरन तारण यानी स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले हैं तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोगों के भूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। ओम बार बार स्तुति करे प्रेम सहित सिरुनाए, ब्रह्म भवन सनकादिक गे अति अभीष्ट वर पाए। बार बार स्तुति करके और प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवा करके और अपना अत्यंत मनचाहा पर पा करके सनकाद मुनि ब्रह्मलोक को चलेंगे। ये ब्रह्मलोक में ही रहते हैं क्योंकि ब्रह्मलोक में ही तो इनके पैदा हुए थे, अपने घर में तो सभी रहते। और सरकार एक विधि लोक सिधाए, रातन राम चरण शरणाए, पूछत प्रभु सकल सुख चाही, चितवह सब मारुत सुत पाही। और सुनी चाहे प्रभु मुख के बानी, जो सुने होए सकल भ्रम हानि। अंतर जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहो कहो अनुमाना। और जोर पान के तब हनुमंता, सुनो दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चेहि, प्रश्न करत मन सकुचत आहि। और तुम जानो कपि मोर सुबाहु, भरत मोहि कछु अंतर काहू। सुन प्रभु वचन भरत गए चरना, सुनो नाथ प्रणतारित हरना। और नाथ न मोहि संदेह कछु, सपन शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी ही, कृपानंद संदोह। ओम सनकाद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते में सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। महाराज आप ही जरा कृपा करिएगा, भगवान जी की बात को कैसे डाल दे, वो तो भक्त है। सन्मुख हो न सके मन मोरा, ये कह चुके हैं। तो भगवान जी से कहते हैं, हनुमान जी से कहते हैं, भरत जी वगैरह के महाराज जरा हम पे कृपा करके कुछ सुनवा दो इनसे, आज हो जाए दो बात। ओम देव प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर के सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। ओम अंतर्यामी प्रभु सब जानने वाले हैं, सब बात जान गए। देखो यहाँ अंतर्यामी प्रभु सब जानने वाले हैं, और वहां विभीषण बता रहे थे बाबूजी अपने मन में ये समझ के कि मैं ही ज्ञानी हूँ कि इसकी नाभि में अमृत है। विभीषण बता रहे थे, उनको ये मालूम नहीं कि देखो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं कि अंतर्यामी प्रभु सब जानने वाले। और वहां उनने उसको क्या ज्ञानी कहूँ मैं विभीषण को, जो भगवान को ये बता रहा है कि इसके ऐसे ऐसे, वो कहते तो भूल ही गया था। वो क्यों, वो ज्ञानी थोड़ा ही था, वो तो अपना मतलब सिद्ध करने आया था कि इनको अपनी बातों में लेकर के और मरवा के और राज्य ले लूं। और अंतर्यामी प्रभु सब कुछ जानने वाले, सब जानने वाले कि क्या होना है क्या नहीं है। वो तो विभीषण को ही भ्रम हो गया था, इसीलिए तो पैदल भेज दिया था फिर अयोध्या से, जब पैदल चला जाओ। ओम और पूछने लगे, हनुमान जी क्या बात है,
कैसे सब बातों में गुटर गुटर हो रही है, तुम सब भाइयों में और तुम में है क्या लफड़ा है? ओम तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे दीनदयालु भगवान सुनिए, हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाह रहे पर प्रश्न करने में मन सकुचा रहा। भगवान ने कहा कि हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, भरत के और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं है, भरत और मैं एक ही है। ओम प्रभु के वचन सुनकर के भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए कि भाई साहब मुझे क्षमा करो, मैं तो कुछ कह नहीं पा रहा। ओम हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए, हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह हो, न सपने में भी कोई शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, ये केवल आपकी ही कृपा का फल है कि मुझे कोई संशय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपकी वाणी सुनना चाहता हूँ। करो कृपा निधि एक डिटाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई, संतन के महिमा रघुराई, बहु वेद वेद पुरातन गाई। और श्रीमक तुम पुण्य कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई, सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। ओ हे भगवान, हे राम जी, मुझ पर कोई शक नहीं है, मेरे दिमाग में कोई शंका समाधान शंका है ही नहीं, लेकिन हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूं, मैं सेवक हूं और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं, इसी से मेरी धृष्टता को आप क्षमा कीजिएगा और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर के सुख दीजिएगा मुझे। क्या प्रश्न है? क्यों हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई। ये संत आखिर बीमारी क्या है? बड़ी जल्दी से जो कहते हैं कि भाई गंगा जी तो कई बार स्नान करने से पवित्र करती, संत दर्शन से ही कर देते हैं पवित्र। अभी अभी कहा ही आप भी अपने मुंह से उनकी बड़ाई करते ही हो भाई। आपने अभी अभी कही है कि संतों की, आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है, संतों पर बड़ा प्रेम है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। संत होता क्या? बीमारी क्या है? आप कह रहे हो दर्शन से ही पवित्र कर देते, ऐसी क्या उन पर कोई खुशबू सुंघाई और सिर का दर्द गायब, ऐसी दवाई है क्या? ओम आप कृपा के समुद्र है तथा गुण तथा ज्ञान में अत्यंत ही आप निपुण है। संत असंत भेद में लगाई, प्रणत पाल मोय कहु बुझाई, संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित सुत पुराण विख्याता। ओम हे शरणागत के पालन करने वाले, संत और असंत का भेद अलग अलग करके मुझको समझा करके कहिए। तब राम जी कह रहे हैं कि भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संतों का एक लक्षण नहीं है, अनेक और लक्षण है भैया, अनंत है, जिनका कोई अंत नहीं। और संत असंत में कह अस करनी, जिनको ठार चंदन आचरणी, काटे पर सुमल है सुन भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। और ताते सुर शीसन चढ़त, और जग बल्लभ श्रीखंड, अनलता है पीठत घन है परसु बदन यह दंड। ओम संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। ओम हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, किंतु चंदन अपना गुण दे करके और उसे सुगंध से सुवासित कर देता है। चंदन काटती है कुल्हाड़ी और चंदन को छिप करके उसमें खुशबू आ जाती कुल्हाड़ी के मुंह में। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है और जगत का प्रिय होकर के रहता है। चंदन नहीं लगाया आपने माथे पे तो आपने समझ लो आपने ब्राह्मणत्व का तो अट्ठ्यानाश कर दिया। इसलिए मस्तक पर तिलक तो होना ही चाहिए। और कुल्हाड़ी के मुंह को, क्योंकि वो काटने का विधान है, इसलिए उसके मुंह को ऐसा लगता है वो हथौड़े से मारी जाती है, आंच में तो तपाई जाती है, फिर हथौड़ों से ठोकी जाती है। अब कुल्हाड़ी और चंदन में कितना अंतर है। चंदन माथे पर तिलक बनता है क्योंकि वो दूसरे को अपने गुण से खुशबूदार कर रहा है, और कुल्हाड़ी जो है वो काट रही है, दूसरे का बुरा कर रही है।
तो जो बुरा करने वाला उसका क्या होता है कि मुंह उसका लोहे से पिटता है, फिर गर्म करके आंच में दे दिया जाता है, फिर कुटाई होती है उसकी। और उसको बुरा करने के कारण वो जो दूसरों के साथ बुरा करता है, ये भगवान जी ये बता रहे हैं कि जो दूसरों के साथ अच्छा करता है उसका बड़ा सम्मान होता है समाज में, और जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका मुंह अग्नि में दिया जाता है और पिटाई होती है उसकी। नहीं, वो बुरा होता है, उसके साथ बहुत बुरा होता है। जो दूसरों का बुरा करेगा उसका तो बुरा होना ही है। और भगवान जी तो फिर ब्याज पे ब्याज लगा करके देते हैं। मैंने उस दिन आपको बता ही दिया था, मांडव्य ऋषि का किस्सा सुना करके। ओम विषयलम पटशील गुणाकर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर तो सब अभूत रिप बदम बेमद विरागी लोगा मरस हरस भय त्यागी। और संत विषयों में लिप्त नहीं होते, लंपट माने लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। शील मतलब अच्छा चरित्र। उन्हें पराया दुख देख करके, दुख और सुख देख करके सुख होता है। किसी आदमी को खुश देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा संतों को कि यार चलो खुश तो है। नहीं, आज के जमाने में खुश है कहाँ कोई। वे सब में सर्वत्र सब समय समान रखते हैं, वो समान रहते हैं, उनको कभी सुख और दुख का अनुभव नहीं होता। और उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है, और वे मद से रहते हैं, उनको कभी किसी प्रकार का घमंड नहीं होता है। और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ और क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए होते हैं, कभी लोभ नहीं करते हैं वो। संतों का तो ऐसा नियम बताया गया है कि एक दिन के लिए जैसे ही भोजन मिला वो मांगना बंद कर देंगे, और 5 घरों से ज्यादा 7 घरों से ज्यादा मांगेंगे नहीं। चाहे भले नहीं मिले तो भूखे रह जाओ, कोई दिन नहीं हो, कोई बात नहीं, उस दिन व्रत कर लो, लेकिन 8वें घर में जाने का कहीं विधान नहीं है। इसलिए उनको तो संत को संतोष समत समत सबको समान देखने वालों को संत कहते हैं। और संतोष करने वालों को संत कहते। संत यानी संतोष करने वाले, सबसे शॉर्ट हो जाती है ना कि संत है। संत कौन है? संतोष। संतोष में से संत निकालिए, संतोष को करने वाले संत हैं। जो संतोष करता है वो संत है। ओ कोमल चित दीन न परताया मन वर्ष क्रम मम भरत अमाया सब है राम प्रद आप अमानी भरत प्राण समस ममते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं। मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं, कोई कपट नहीं रखते हैं मन में, किसी प्रकार का कोई लेना देने का विचार नहीं लाते मन में कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें ये मिल जाए, ऐसा भी विचार नहीं लाते। ओम सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित तो होते हैं। उनको कोई आप मान और अपमान की कोई बात नहीं। इसके लिए बारे में एक बात बताई थी ना उन्होंने, तो वो एक ऋषि जो थे वो पड़े रहते थे, घर को छोड़ करके जब उनको ज्ञान हो गया था तो घर को छोड़कर चले गए थे। तो लोग उनको कोई थूकता था, उन पर कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। इसमें तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण वो हो जाएगा रैदास मुनि का। एक बार रैदास मुनि गंगा जी में स्नान करके चले तो रास्ते में एक पेड़ पर पंडित जी महाराज का कोई उद्दंड लड़का बैठा हुआ था। उन्होंने वो गंगा जी में स्नान करके चले, उसने उसके ऊपर थूक दिया, उनके ऊपर, महाराज के ऊपर। उन्होंने की थूक दिया तो भैया फिर नहा लो। वो फिर गए गंगा जी में स्नान करने, वो लौट के आए तो फिर थूक दिया। अब ऐसे ही वो थूकते रहे बाबूजी और वो नहाते रहे। अंत में उन्होंने पूछा कि महाराज आपको मुझ पे क्रोध नहीं आया? भाई मैंने आपको थूका, 50 बार थूका, 50 बार गंगा जी में नहाए, आपको क्रोध नहीं आया? बोले भाई आपने मेरा बुरा क्या किया सो मुझे क्रोध आया? क्योंकि मैंने तुम पे 50 बार थूका, तुम्हें 50 बार नहाना पड़ा? कि भाई साहब आपने 50 बार थूक के मुझ पर उपकार किया है। वैसे मैं दिन में 1 बार गंगा जी में स्नान करता था,
आपके कारण मुझे 50 बार स्नान करने का अवसर मिल गया, तो मैं आपको क्रोध क्यों करूं? अब रैदास जी जो है वो मेरे ख्याल से वो शूद्र थे जाति के, उसको कुछ ऐसा मैंने सुना है, पक्का तो नहीं है। और उस समय का एक हमारे सज्जन कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा भाई, सज्जन एक कह रहे थे कि वो उस समय शूद्रों की ये पोजीशन थी कि ब्राह्मणों से अकड़ के बात नहीं कर सकते थे, आज तक फिर अकड़ जाते, तो इसलिए वो गुस्सा करते कैसे? ये तो उनको बड़प्पन दे दिया है कि वो 50 बार स्नान किए और उन्होंने ये कह दिया कि मुझे तो मौका मिल गया। नहीं, ब्राह्मणों से अकड़ने की उस समय क्षमता नहीं थी, इसलिए वो नहाते रहे और अपने आप मन ही मन में ब्राह्मण देवता को गाली देते रहे कि यार ये मुझ पर थूक देता है। लेकिन हम लोग तो क्या है कि पॉजिटिव बात लेते हैं, पॉजिटिव बात लेकर के ये पता लगा करके, और हमने यही कहा है कि वो 50 बार स्नान उन्होंने कर लिया और उन्होंने कि भाई साहब आपने मेरा बुरा कह दिया, आपने मुझे 50 बार गंगा जी में स्नान करने का मौका दे दिया, इसलिए क्रोध आने का कोई मतलब ही नहीं है, और वो इतने महान। तो ये संतों के लक्षण है। यहाँ जो प्रकरण है वो संतों का है कि संतों की ये बात है, मान अपमान का उनको कोई भेद नहीं है कि आपने थूक दिया तो वो बुरा मान जाए, किसी और आदमी पर थूक दिया तो पवाड़ा हो जाएगा। तो आजकल कोरोना काल में थूक दिया तो 500 रुपये जुर्माना, बताइएगा। लेकिन वो मान अपमान के लिए बताया है कि वो सबको सब स्थितियों में समान रहते हैं। तो सज्जन पुरुष वो कुछ आदमी ऐसे होते हैं अर्धज्ञानी होते हैं, वो अर्धज्ञानियों में एक अर्धज्ञानी ने ये कहा था कि साहब वो शूद्र थे और वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण से अकड़ कैसे जाते उस समय? क्यों पकड़ने की क्षमता तो थी नहीं, इसलिए वो नहाते रहे और मन में ही गाली देते रहे होंगे। ऊपर से जो तो हम लोगों ने कह दिया कि वो संत ऐसे उनकी बड़ाई कर दी, नहीं बाकी उनकी मजाल कहाँ थी? जो ब्राह्मण थूक रहा है तो उसके ऊपर वो गुस्सा कर ले। लेकिन ये सब अर्धज्ञानियों की बात है, ज्ञानियों की बात तो पुस्तक में लिखी हुई है कि संतों को जो है वो समता रहती है, उनके सुख और दुख में, मान और अपमान में वो एक से रहते हैं। उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है, वे मद से रहते हैं, वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग करते रहे किए हुए होते हैं। ओम उनका कोमल चित्त दीनन पर दाया मन क्रम वचन मम भगत अमाय। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, दीनों पर वो दया करते हैं, मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। ओम पर स्वयं मान रहित तो होते हैं, तो अभी मैंने बताया वो मान रहे थे, उनको कोई थूक रहा है तो कोई फर्क नहीं है। उन बातों पे ध्यान मत देना भाई, तो वो पंडित जी महाराज से अकड़ने की क्षमता नहीं थी। वो तो अर्धज्ञानी लोग ऐसा प्रश्न उठा देते हैं, देखिए मेरी बात के मायने दो वाला गाना याद आता है सबको, हर बात के दो अर्थ निकाले जाते हैं, इसलिए वो बात ऐसी है। बाकी तो वो संत थे, बहुत बड़े महान संत थे वो, और उन्होंने उनकी भागवत जी में भी उनका जिक्र है। तो ये भगवान जी यही बता रहे हैं कि हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान होते हैं, जिनमें प्राण होते हैं वही तो प्राणी होते हैं। ऐसे ही संत, संतोष करने वाले संत होते हैं। ओम विगत काम मम नाम परायण अशांत विरत विरति मद्यतायन शीतलता सरलता मयंत्री द्विपद प्रीत धर्म जनयत्री। और उनको कोई कामना नहीं होती है, ये नहीं है कि मन कामेश्वर में गए 1.25 रुपए का दीपक चढ़ाया, आजकल तो अगर 1.25 रुपए का नहीं है, अब तो 10 रुपए का, 5 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, जैसा दीपक लो वैसा है। पहले तो 1.25 रुपए का चलता था, और उसी में 1.25 रुपए के दीपक में भगवान जी मेरे लड़के का ब्याह हो जाए, और इतना बड़ा काम 1.25 रुपए के दीपक में करा लेते थे। वो काम उनका नहीं है, उनकी कोई कामना है ही नहीं। ओम मेरे नाम के परायण होते हैं, शांत वैराग्य विनय और प्रसन्नता के तो वो घर होते हैं। ओम उनमें शीतलता, शांत रहते हैं। ये शीतलता गुण तो जो है वो ब्राह्मणों का भी गुण है। और सरलता, सबके प्रति मित्र भाव, और ब्राह्मण के चरणों में प्रीत होती है, ब्राह्मण के चरणों में प्रीत होती है।
जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। अब देखिए ब्राह्मण चाहे जैन, इसका मतलब ये होता है कि संत जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही हो। ब्राह्मणों के चरणों में प्रीत होगी, ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही संत हो, दूसरा कोई होगा ही नहीं। ओए सब लक्षण बसे जासु और जाने उतात संत संत तपुर समत मनी हम नीति नहीं डोलहे अब परसु बचन कबहू नहीं बोले। तो बेतात ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं उसको सदा सच्चा संत जानना चाहिए। जो सम, यानी सम माने मन का निग्रह जो करना होता है, मन को काबू में रखने का प्रयास हो। दम, दम माने इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियों का, हमारी नजर आ रही किसी महिला को देखने की तो उसको हटाओ, हमें नहीं देखनी है, मन को रोको। और नियम, नियम तो मैंने बताया ही है कि शौच, संतोष, भगवान का भजन करना और सरलता, ये सब नियम है। ये सब नियम है। शौच, संतोष, अध्ययन करना और भगवान का भजन करना, तप करना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और भगवान जी की आस्तिकता, ये 5 नियम है। नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते हैं। नीति से कभी विचलित नहीं होते हैं। जो नीति है उससे कभी विचलित नहीं होते हैं और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। ये संतों का विचार है, संतों के गुण है ये। और निंदा स्तुत्यो वै सम ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुखपुंज। और जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान लगते हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। और सुन संतन के स्वभाव भूल संगति करिय न काऊ तिनके कर संग सदा सुख दुखदाई जिम कपिल है घाल हर हाई। अब असंतों का स्वभाव सुनिएगा, कभी भूल करके भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। और उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हर हाई यानी बुरी जाति की गाय कपिला गाय को अपने संग से नष्ट कर देती है। हरियाई गाय कौन सी होती है? जिसको हरी हरी घास खाने की आदत पड़ जाती है, उसके कहते हैं गाय का है। अरे गाय हरिया हो गई है, हरे ही हरे को खाती है। और ऐसी गाय के संग जो सीधी सच्ची गाय होती है, वो आज चली जाए तो वो भी उसकी आदत बिगाड़ देती है कि हरी हरी घास जहाँ मिलेगी नहीं खाएगी और पेड़ों का नाश कर देगी। उसको कहते हैं हरिया गैया। और सुनो असंतन केर सुबाहु भूल संगत करिए न काहू तिन कर संग सदा दुखदाई जिम कपिल है घाल है हर हाई। और खलन हृदय अति ताप विशेषी जर सदा पर संतत संपत्ति देखी जह कह निंदा सुने पराई हर से मन हो परी निध पाई। काम क्रोध मद लोभ परायन निर्दय कपटी कुटिल मलायन पैर अकारन सब काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो। और झूठे लेना झूठे देना झूठे भोजन झूठ चवैना बोले मधुर वचन जिम मोरा खाए महाय अरे हृदय कठोरा। और असंतों के दुष्टों के स्वभाव सुनिए, कभी भूल करके भी उनका संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हरिया गाय की तरह वो सीधी गाय को और बिगाड़ देती है। ऐसा कर देंगे और वो बात सही हो जाएगी कि को न को संगत पाए नसाई और रहे न नीच मत चतुराई। और दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई सुख और संपत्ति को देख करके सदा जलते रहते हैं। किसी के घर में तरक्की हो रही है तो उनको बड़ी परेशानी हो रही होगी कि इसके घर में तरक्की क्यों हो रही है। ओम वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुनते हैं हर्षित हो जाते हैं। क्या बात हो गई, क्या बात हो गई भाई, अरे उसका ऐसा कर, अरे साहब क्या उनका आनंद देखो उस समय। जब कोई दूसरे की बुराई कर रहा हो तो फिर देखो
कोई आदमी आ जाए आपके घर पे मिलने, वैसे भी ये स्वभाव है कि आपके यहाँ कोई आदमी, और भाई क्या हाल है, अब किसी आदमी की बुराई भलाई का टॉपिक अगर छिड़ जाए तो घंटों की गई, घंटों बुराई भलाई में ही लगे रहेंगे। और वैसे तो हाल, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है बात करता, लेकिन बुराई भलाई चल जाएगी तो घंटों चलेगी बात। तो ओम पराई सुख संपदा को देख करके वो जलते हैं। वे जहां दूसरों की निंदा सुनते हैं उन्हें बड़ा हर्ष होता है, मानो रास्ते में पड़ी हुई खजाना उनको मिल गया हो, ऐसा मिल जाता है। नहीं, कोई दूसरों की बुराई सुनने को मिल जाए, आनंद आ जाए। ओम वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण होकर के तथा निर्दयी कपटी और कुटिल और पापों के घर होते हैं, मतलब पापों के घर होते हैं ऐसे लोग जो दूसरे की बुराई भलाई में लगे रहते हैं, और क्रोधी होते हैं, कामनावश होते हैं, मद अहंकारी होते हैं और लोभी होते हैं। और बिना किसी कारण के ही सबसे बैर कर लेते हैं, कोई कारण नहीं होगा फिर भी उनकी दुश्मनी होगी मेरी तरह। और जो भलाई करता है उसके साथ भी वो बुराई कर देते, जो तुम्हारे संग भला कर रहा है उसके संग भी वो बुरा कर देते। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो केवल बुरा करना है। और उनका झूठे का लेना होता है, झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है, झूठा ही चवेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर के दूसरों का हक मार लेते हैं, और मतलब झूठी ढींग हाँकते रहते हैं। और हमने लाखों रुपए लिए और करोड़ों का दान कर दिया, न्यो कर दिया, त्यों कर दिया, ऐसी टंड मारा करते हैं। और इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज हमने खूब माल खाए, झूठा बोलते हैं सर यहाँ। और घर पे नहीं होगा खाने के लिए, और आके मूर्छों पे अंटा ले करके और ये कह रहे होंगे कि आज तो हमने बड़ा बढ़िया भोजन खाया है। और मतलब ये है कि वे सभी बातों में झूठ बोलते हैं। जैसे मोर का हृदय ऐसा कठोर होता है कि वो महान विषैले सांप को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलने वाले होते हैं मगर हृदय में बड़े कठोर होते हैं। ओम पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजा। ओम वे दूसरों से द्रोह करने वाले होते हैं, पराई स्त्री, पराये धन और पराई निंदा में वो आसक्त रहते हैं। ओम वे पामर और पापमय पुरुष नर शरीर धारण किए हुए राक्षस हैं। पापी आदमी होते हैं, वो नर का शरीर तो धारण कर लिया लेकिन उसके रूप में वो राक्षस है। ऐसे ही आदमियों को राक्षस समझना चाहिए। रावण कोई राक्षस थोड़ा ही था, लेकिन वो पाप कर्म करता था इसलिए उसको राक्षस कह दिया। लो भय ओढ़न लो भय डासन शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन, और काहू की जो सुनहे बड़ाई श्वास ले जन जूड़ी आई। और जब काहू के देखे विपति सुखी भय मानव जगनपति, स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और मात पिता गुरु विप्र न मान है, आप गए अरुघाल है आन है, करे मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। हम अवगुण सिद्ध मंद मत कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दम्भ कपट जिय धरे सुवेशा। अब ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता जन्ना है, द्वापर कछुक भ्रंत महु हो है कलयुग माहे। ओम लोभ ही उनका ओढ़ना, लोभ ही उनका बिछाना है, अर्थात लोभ से ही वो सदा घिरे रहते हैं। ओम वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का कोई भय नहीं होता है कि यमपुर जाना पड़ेगा। ओम यदि किसी की बड़ाई सुन ले तो वो बड़े भारी दुखी हो जाते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं बहुत कि ये क्या हो रहा है, इसकी बड़ाई क्यों कर रहे हैं, मेरी बड़ाई क्यों नहीं कर रहे। ऐसा लगता है जैसे उनको बुखार चढ़े आया हो कि यार इसकी बड़ाई हो रही है, मेरी नहीं हो रही। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो बड़े सुखी हो जाते हैं, यार आनंद आ गया, साला क्या मारे के बाद। और मानो जगत भर में
जगत भर के राजा यही हो गए हैं, जब दूसरे के दुख की सुन लेते हैं तो बस फिर तो वो समझते हैं कि आनंद आ गया। वो तो राजा हो गए एक तरह से, क्यों दूसरा तो दुखी है ना। ओम बे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, परिवार भी उनसे खुश नहीं रहता है। काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं ऐसे लोग, जरा इसी बात पे गुस्सा आ जाए। ओम बे माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। और मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा अच्छी लगती है। उनको काहे कथा अच्छी लगेगी, उन्हें तो दूसरे की बुराई अच्छी लगेगी। और सवेरे ही चबूतरे पे बैठ के हाँ क्या हुआ उसका, न्यो हुआ उसका, न्यो हुआ, इन बातों में अच्छी लगी। कहीं कथा हो रही है तो उसकी तरफ कौन सुनेगा? कथा सुनने से उसका क्या भला होना है। ओम बे अवगुणों के समुद्र मंदबुद्धि कामी, कामी कहते हैं राग, ये दूसरे से बुरी भले में उनमें कामों में ही लगे रहते हैं दोनों के में। वेदों के निंदक, जबरदस्ती पराये धन के लूटने वाले होते हैं वो। वे दूसरों से द्रोह करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। वो ब्राह्मणों से द्रोह विशेषता से करते हैं। देखो राम जी भी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से तो विशेष तौर पर द्रोह करते हैं, ऐसे दुष्ट होते हैं। कहते हैं विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, और दम्भ कपट जिय धरे सुवेशा। वो ब्राह्मणों से तो विशेष करके द्रोह करते हैं। ब्राह्मण मिल जाए कहीं तो उसकी तो ऐसी तैसी करने की सोच लेते हैं कि ब्राह्मण का तो कोई काम बनना नहीं चाहिए। परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं वो। उनके हृदय में दम्भ और कपट भरा रहता है, परंतु ऊपर से सुंदर भेष धारण किए रहते हैं। जब मैं इटावा में एक बार गया था, पहली बार बाहर निकला था काम धंधे से, तो मैं इटावा में एक जगह रुका था। वो यादव थे, तो बड़ा सम्मान किया जाता था वहां मेरा, आइए पंडित जी, आइए पंडित जी, आइए पंडित जी। लेकिन जब बैठ करके घंटों बात होती थी उनसे, तो वो क्या कह रहे हैं, कह रहे साहब पंडितों ने तो इस जीवन को ऐसा खराब कर रखा है कि इनको तो कभी क्षमा नहीं करने देते। देखिए मैं बैठा हुआ हूं, मेरे पैर छू रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे पंडितों ने, अरे साहब ऐसे ऐसे पंडित हुए, हमारे पिताजी से झूठी थाली मजवा ली थी उन्होंने। वो पंडित जी थे उस गांव के, उन्होंने हमारे पिताजी से झूठी थाली मजवा ली थी। वो तो इतना वो करते। अब बताओ पंडित जी का कहाँ सम्मान कर रहे हो, पंडित जी से खिसिया रहे हो, पंडित जी के पैर छू रहे हो, पंडित जी से खिसियाने का उदाहरण बता रहे हो, हमारे पिताजी से झूठी थाली मजवा ली थी। अरे झूठी थाली मजवा ली थी तो क्या हो गया, लेकिन उनके विचार देखिए, पंडितों से उनका कितना द्रोह है। वही बात तो भगवान जी सही कर रहे हैं। तो पंडितों से तो वो विशेष करके द्रोह करते हैं, ऐसे दुष्ट लोग जो होते हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे नीच दुष्ट मनुष्य सतयुग में तो होते ही नहीं हो, त्रेता में भी नहीं होते, द्वापर में थोड़े थोड़े हो जाते हैं, और फिर कलयुग में तो उनकी फिर पैदा होकर के झुंड के झुंड हो जाते हैं। तो झुंड के झुंड हो गए, इसीलिए तो वो द्रोह करते हैं। पंडितों का कहीं काम दिख जाए फिर तो जान पे आ जाएंगे, लेकिन पंडित का काम बिगाड़ के ही मानेंगे। मैं अपने लड़के के पैसे देने गया स्कूल वाले को, फीस के वो ले रहा था 6,000 रुपए। एक में ठाकुर बैठे थे, पंडितों की सम्मान तो केवल ठाकुर ही करते, और इस बात पर जिद अड़ रहा था कि मैं 6,000 दूंगा तो इनसे भी 6,000 लो। मुझे स्कूल वाले से कम कराने ही नहीं दिए उसने। नीचे जाकर नहीं, पंडित जी से 6 लोगे तो मैं भी 6 दूंगा। उन्होंने कहा पंडित जी अब आप 7,000 दे दो, वो भी 7,000 जब ही देगा, मेरे 1,000 रुपए की चिपकवा के ही माने। और वैसे पंडितों का सम्मान तो ठाकुर ही करते हैं। तो ये भगवान जी कह रहे हैं कि पंडितों से तो वो विशेष करके द्रोह करते हैं। ओम पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण कर वेद कर कहत, तू तात जान है को विधनर। और नर शरीर धर जे नर, और नर शरीर धर जे पर पीरा करे जे समय। और नर शरीर धर जे पर पीरा करे ते सहे महाभव भीरा। करे मोह बस नर अगम नाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। और मेरे भाई दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है,
और दूसरों को दुख पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं है। दूसरों की भलाई करो सबसे बढ़िया धर्म, और दूसरों को पाप पहुंचाओ सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाओ सबसे बड़ा पाप है। और मेरे तात समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय है, ये मैंने तुम्हें बताया। इस बात को पंडित लोग भी जानते हैं कि सबसे बढ़िया काम क्या है कि दूसरों का भला करो और किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। और मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनके जन्म मृत्यु के महान संकट उनको सहने पड़ते हैं। जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहन करने पड़ते हैं, और जो दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, दुख नहीं पहुंचाते हैं, उनके जन्म मृत्यु के संशय सब खत्म हो जाते हैं। और मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर के अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हो जाता है। उनका अनुरूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, सब विचार ये परम से आने, भजे मोहे संस्कृत दुख जाने। और त्याग कर्म शुभाशुभदायक, भजे मोहे सुंदर मुनि नायक, संत संतन के गुण भाषे, तेन परे भव जिन लख राखे। और सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए हैं, देखे सो अविवेक। और हे भाई, मैं उनके लिए भयंकर काल रूप हूं, और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथायोग्य में फल देने वाला हूं। ऐसा विचार करके जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के पचड़े में नहीं पड़ के और संसार को दुख रूप समझ करके और भगवान को मुझको ही भजते हैं। और इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग करके देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संत और असंतों के गुण कहे हैं। जिन लोगों ने इनको गुणों को सुनाए और समझाया, वे जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। ओ मेहता सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं। गुण और दोषों की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, माया से रचे हुए हैं। गुण इसी में है कि दोनों ही नहीं देखे जाए, इन्हें देखना अविवेक है। विवेक क्या है कि गुण और दोषों को देखो ही मत, क्योंकि ये माया के रचे हुए हैं। और श्री मुख वचन सुनत सब बाई, हर से प्रेम न हृदय समाई, करे विनय अति बारह बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। और भगवान जी के श्री मुख से यह वचन सुनकर के सब भाई हर्षित हो गए, और प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है। बार बार वे बड़ी विनती करते हैं, और विशेष करके हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष होता है। पुण्य रघुपति निज मंदिर गए, और विधि चरते करत नित नयो, बार बार नारद मुनि आवे, चरित पुनीत राम के गावे, नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्म लोक सब कथा कहाई, सुनि विरंच अतिशय सुख माने, पुण्य पुण्य तात करहु गुण गाने। और सनकादिक नारद है सराहे, जदपि ब्रह्म निरत मुनि आहे, सुनि गुण गान समाधि विसारी, सारद सुनहि परम अधिकारी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनिए तज ध्यान, जे हर कथा न करहे रति, तिनके ही पासान। ओम तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर के श्री राम जी के पवित्र चरित्रों को गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए चरित्र देख करके जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर के सबको सुनाते हैं, और ब्रह्मा जी सबको सुनकर के अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं कि हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान किया करो, जल्दी चले जाया करो, रोज ला करके न्यूज दिया करो। और सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि जो है ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर के वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी है। आप ये नहीं कि एक बार रामायण सुनी तो कहते हमने बहुत सुनी है रामायण, अंदर रामायण की कोई बात है, हमें माले संभा में कहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको रामायण एक बार नहीं, हजारों बार जब तक जीवन है सुनते रहना चाहिए। कोई ना कोई नई चीज अवश्य मिलती रहती है। और सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी
ध्यान दे करके सब तरफ से ध्यान छोड़ करके श्री राम जी के चरित्रों को सुनते हैं, तो फिर हमको क्यों नहीं सुनने चाहिए। हम यह जान करके भी जो हरि की कथा में प्रेम नहीं करते हैं, उनके हृदय सचमुच पत्थर के बने हुए हैं। और एक बार रघुनाथ बोलाए गुरु द्विजपुरवासी सब आए, गुरु बैठे मुनि और द्विज सज्जन बोले वचन भगत भव भंजन। और सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता और आनी, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करहो जो तुम्हें सुहाई। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। और जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी बोले, उनके हे समस्त नगर के निवासियों, मेरी बात सुनिएगा। मैं बात आपको हृदय से कुछ ममता ला करके नहीं कहता हूं, अपने स्वार्थ के लिए मैं नहीं कह रहा। एक बार राम जी ने सबको बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं ये बात जो आपको बता रहा हूं, ये अपने मन में कोई मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है। और न अनीति की बात कहता हूं, मैं कोई गलत बात भी नहीं कहूंगा, और न इसमें कुछ मुझे प्रभुता मिलेगी कि मैंने आपको ये बात बता दी तो बड़ा भारी अपने मन में ये समझू कि मैंने कथा सुना दी साहब। ये ऐसा कुछ नहीं। और इसलिए संकोच और भय को छोड़ करके मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार काम करना। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्या कह रहे हैं। और सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो नीत कछु भाषो भाई, तो मोह पर जो भय बिसराई। और मेरा वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्यारा है, जो मेरी आज्ञा को मानेगा। ओ भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात करूं तो आप बेखटक होकर के मुझे बता देना कि आपकी ये बात गलत है। तुम बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नजे पर लोक संभारा। और सो परत दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल है कर्म ईश्वर है मिथ्या दोष लगा। ओ मेरे भाइयों, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है। और यह सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सब ग्रंथ यही कहते हैं कि देवताओं को मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, और ये मनुष्य का शरीर मिलता बड़ी कठिनाई से। आकर 4,84,84 लाख योनियों में पार हो करके, और फिर कहीं मनुष्य का जन्म जब भगवान की कृपा हो जाती है। आगे इस बात को यूं बताएंगे कि 84 लाख योनियों में घूमते 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 जब भगवान की कृपा हो जाती है तो उसको मनुष्य का शरीर मिल जाता है। और सब ग्रंथों ने यही कहा कि ये देवताओं को भी नहीं मिलता। ये शरीर जो है बड़ा दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से मिलता है। भगवान की कृपा हो जाती है तो मिल जाता है, नहीं तो छोड़ते हैं मनुष्य का शरीर लेकर के। और यह साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। साधन का धाम इसलिए है कि आप जो चाहो तो कर लो, भगवान की भक्ति कर लो। भगवान की भक्ति करोगे तो आपको मोक्ष का द्वार मिलेगा, और इसको पाकर के जो परलोक को नहीं सुधारता है उसका तो जीवन बेकार। और मैं सच्ची एक घटना आपको अब सुनाई दूं कि एक बार सज्जन जी, झारखंड की घटना है, इसमें कोई झूठ नहीं। वो झारखंड में ऐसा हुआ कि 2 भाई थे, एक उनकी पत्नी थी बड़े भाई की, एक छोटा भाई था, वो अंधा था, उसको दिखाई नहीं देता था। तो घर वाले उसको रोटी रोटी खिला करके और भगवान की जहाँ कथा होती थी वहीं बैठा ले आते थे कि भाई भगवान की कथा सुनता रहे। अब दिन भर आदमी अंधा करेगा क्या। वो उनका कथा में इतना प्रेम हो गया सुनते सुनते कि अब जहाँ कथा होगा वो वही कथा सुनने चले जाए। रोटी बांध करके उनकी भाभी दे दे और वो ले जाए रोटी के, और रोटी को ले करके वो चले जाए। अब साहब एक बार, अब आसपास रोज तो कथा होती नहीं है क्योंकि पैसा भी बहुत लगता है इसमें, और मंदिरों पे तो अक्सर कथाएं होती रहती हैं। तो एक बार भगवान जी की कथा थोड़ी दूर पर हो रही थी, तो आसपास की कथाओं को तो वो सुनते रहते थे। एक बार बहुत दूर हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि भाभी से कहा
कि हे माता, मैं वो कथा सुनने जा रहा हूँ। भाभी ने कही कि इतनी दूर जा रहे हो, खाम खा के लिए परेशान हो जाओगे। कह रहे जल्दी कर दो, मुझे दूर पहुंचना है कथा सुनने के लिए, मुझ पर नहीं हो रही है रोटी, आप चले जाओ, आपको खाना है तो। आपको कथा सुननी तो मुझे नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं रोटी बना रही। पक गई वो रोटी बनाते बनाते, भाई साहब उनके मर चुके थे। अब भाभी और देवर रह रहे थे, उन्हें कह रहे मुझ पर ही रोटी हो रही है, तो मैं कथा सुनने की देर हो रही है तो चले जाओ, मैं अपने समय से ही रोटी बनाऊंगी कि जल्दी बना दूं। वो तो भगवान के प्रेमी हो चुके थे। वो बाबूजी चल दिए कथा सुनने के लिए। रास्ते में जाते जाते एक गड्ढा पड़ा, गड्ढे में बाबूजी गिर पड़े। वही अंधे आदमी को दिखता नहीं तो क्या होगा, ठोकर खाई हो, गड्ढे में गिर के वो एक कुएं में गिर पड़े। अब कुएं में गिरे गिरे भूखे प्यासे बड़े परेशान कि यार कोई आवे तो मुझे निकाले इसमें से, और मैं भगवान की कथा पास में ही हो रही है, कथा के पास में ही पहुंच करके वो गड्ढे में गिर गए थे। उन्होंने सोचा भाई कथा हो रही है और मैं कैसे निकल के कथा में जाऊं, उनका ध्यान कथा में लगा हुआ था। उन्हें किसी तरीके से कथा में कैसे पहुंचूं, बड़े परेशान, लेकिन कुएं में से निकले कैसे। तो देखिए भगवान कितने अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं कि वहां भगवान जी आए और उनको भोजन देने के लिए कल्लो साहब उनकी भाभी जी के रूप को धारण करके उन्होंने भोजन दिया उनको। कल्लो तुम भोजन को तो भूल ही आए हो, घर पे भोजन तुम नहीं लेके आए। अरे वो मुझे ध्यान नहीं रहा कि कैसे, उन्होंने ये तो उनके दिमाग में नहीं आती थी कि दिया बना के नहीं दिया। उन्होंने भोजन किया कि अरे अब भाई मुझे निकाल तो लो, कथा हो रही है, मैं वहां जाना हूँ, फिर आओ निकालो। भगवान जी ने उनको निकाला और निकाल करके वो वहां पहुंचे कथा में। और कथा जब तक किसी कारण से रुक गई थी, विघ्न पड़ गया था कोई, इसलिए कथा रुक गई। जब उन्होंने जाकर के कथा सुनी तो उन्होंने देखा कि भाई आप कहाँ से आए, लोगों ने पूछा। लोगों ने कहा कि मैं तो वहां से आया हूँ। वहां से यहाँ के मैं एक गड्ढे में गिर पड़ा था, तो कोई सज्जन मुझे पहुंच गए और मुझे निकालना है। उन्हीं गड्ढे में गिर गए थे। किसने निकाला आपको? वहां सबसे पूछे भैया किसने निकाला आपको, किसने निकाला इनको गड्ढे में से, कौन निकाल के लाया? अब वो कोई हो तो बोले। उसने तो भगवान जी निकाल के गए थे। वो आए कि कौन से गड्ढे में, यहाँ तो कोई गड्ढा आसपास है नहीं। करे साहब वो गड्ढा है पास में, ये कथा के पास में। गए देखने जाने को देखा कि वहां पर कुआ, यहाँ पर तो एक कुआ है भाई साहब और कोई गड्ढा है नहीं। तो नहीं साहब मैं तो गड्ढे में गिर पड़ा था, उसमें से निकाला है। बंदे को क्या मालूम गड्ढा है कि कुआ है। तो सब लोगों को ये पता लगा कि भगवान जी को ने उनको गड्ढे में से बजाय कुएं में से निकाला और वो कथा सुन करके घर आए। घर उन्होंने कही भाभी जी को राम राम किया कि मैं कथा सुने आए। कि हाँ सुने आए। कि आपने आज भोजन बड़ा बढ़िया बनाया था। कि भोजन मैंने कहा बनाया था? कह रहे आपने बना करके भेजा तो था, मैं उस गड्ढे में गिर पड़ा था जब आप आई थी और आपने मुझे भोजन कराया था। अरे भाई भोजन कराया था? भाभी जी का दिमाग खराब हो गया। उन्हें कि झूठ तो नहीं बोल रहा। कह रहे तुमने भोजन खाया कहाँ? का अरे मेरा पेट भर रहा है, मैंने तो आपने खिलाया तो था मेरे को वहां भोजन। जब भाभी जी को पता लगा कि बाबूजी को भगवान जी ने भोजन कराया, वहां जाकर के सबको मालूम पड़ी कि भगवान जी ने भोजन कराया। भगवान जी ऐसे प्रेमी है, अगर आप भगवान जी की कथा में रम जाओगे तो आपके साथ भी ये होगा, मेरे साथ भी ये होगा, सबके साथ होगा। लेकिन हम लोग रमते कहाँ? ये झारखंड की कथा है, सही कथा है, इसमें कहीं झूठ और लपट नहीं है। भगवान ऐसी कृपा करते रहते हैं लोगों। वही कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, ये साधन का धाम है। आप साधन कर सकते हो, भगवान की कथा को सुन सकते हो, भगवान की कथा सुनने में इंटरेस्ट रख सकते हो, जा सकते हो। और आप अगर जाओगे तो भगवान जी आपको सहयोग करेंगे। भगवान जी के लिए आप कुछ कर रहे हो तो भगवान जी आपका ख्याल रखेंगे। आपने देखा नहीं था, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है? कन्हैया जी के मामले में। तो ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी, बोले एक पत्नी को उन्होंने जाने नहीं दिया। पंडित जी ने रोक लिया कि तू कन्हैया जी से मिलने नहीं जाएगी, यज्ञ कर रहे थे उस समय। तो वो पत्नी वहीं पर ध्यान करके ही मर गई और भगवान जी के धाम को पहुंच गई। आप भगवान जी का ध्यान हम लोगों को करना चाहिए। हम अगर भगवान का ध्यान करेंगे तो हमारा अच्छे ही कामों में मन लगेगा, बुरे कामों से अपने आप मन दूर हो जाएगा। और जब बुरे कामों से मन दूर हो जाएगा तो अच्छे कामों का फल तो अच्छा ही होगा, इसलिए बुराई से बच जाएंगे।
ओम ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा, और इसे पाकर के भी जिसने अपना परलोक नहीं सुधारा, सवेरे से ही चबूतरे पे बैठ के बुराई भलाई में ही लग गए और जीवन निकाल दिया, तो उसे फिर किसका जन्म मिलेगा? ये तो भगवान ही जाने। ओम वो फिर परलोक में जाकर के दुख भोगता है अगर जिसने परलोक नहीं सुधारा तो, और सिर्फ पीट पीट करके धुनता है, पछताता है कि अरे मैंने अपना मनुष्य का जीवन बेकार गंवा दिया। और अपना दोष तो समझता नहीं है कि हमने अपना दोष समझा हो कि हमने तो चबूतरे पर बुराई करी थी दिन भर, भगवान का भजन किया कहां था। और काल पे दोष लगाएगा, कभी कहेगा अरे यार समय ऐसा खराब आ गया तो उसमें ऐसा हमारे दर्शन दुख कर दिया हमारे लिए, और कभी कहेगा कि यार हमारे कर्म ऐसे थे, उस कर्म का फल जी मिला है, और कभी कहेगा अरे यार भगवान तो हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, भगवान ने हमारे संग ऐसा कर दिया। अपने कर्मों पे भाग्य पे अपने दोष नहीं देखेगा कि मैंने बुरा समय बुरे काम करके निकाला पूरा समय, उसको नहीं देख रहा है। कभी कर्म पे बुराई देगा, कभी भगवान को बुराई देगा, तो कभी समय को बुराई। समय खराब आ गया था भाई, समय तो एक सा रहता है, वो खराब और अच्छा होता कहाँ है? आपके अपने कर्म है, आपके कार्य है, जैसे कर रहे हो वैसा पा रहे हो। कर्म काल और ईश्वर पर झूठा दोष लगाते हैं। तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सट बिसलेहि। होता है कभो बल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परस मन कोई, आकर 4,84,000 जौन भ्रमति है जीव अविनाशी। आ गई कोई बात? फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करम स्वभाव गुण गेरा, कबहु कर करुणा नर देहि, दीता ईस बिन हेतु सनेहि। अभी बता रहा था किसी में आएगी आ गई। और नर्तन भव बारिद कहूँ गेरो, सन्मुख मर तो अनुग्रह मेरो, करुण धार सद गुण द्रनावा, दुर्लभ सहज सुलभ कर पावा। वो मेरे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। आप इस शरीर को महिलाओं के चक्कर में डाल के या पैसा कमाने के चक्कर में डाल के मत लगाओ। इसको अगर आप पैसे के चक्कर में ही कर दोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें एक बात मेरे को एक कथा में मैंने सुनी थी, मैं सुनाई दूं कि एक बार एक गिलहरी थी और वो जंगल में रहती थी। उस जंगल में एक शेर भी रहता था। तो उस गिलहरी ने शेर के पास जाकर के कही कि महाराज आप इस जंगल के राजा हैं और हमें बड़ा कष्ट है। बोले क्या बात है? करे खाने पीने की व्यवस्थाएं भंग हो गई है, कोरोना काल ने जो सब धंधे चौपट कर दिए। बोले अच्छा कि चलो तो तू ऐसा कर, हमारे यहाँ काम किया कर, हम तुझे खाने की पूरी व्यवस्था कर देंगे। उन्होंने देखी, बोली ठीक है भाई, काम मिल गया। तो उसने रात तो देखो नहीं क्या बात है, हम तुझे जो है 10 बोरी वो दे देंगे अखरोट, इसके बदले में। उन्हें की ठीक है, अरे यार बहुत बढ़िया व्यापार बन गया, ये तो काम धंधा होता है। रात और दिन एक करी, वो कभी दूसरे को करा दे तो कभी तीसरे को सुनवा दे, कोई दिक्कत नहीं। और भैया उन्होंने कि पैसा कमाएंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। वो करते 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 बुढ़ी हो गई, सबरे दांत टूट गए, एक भी दांत नहीं रहा। जब उसका काम पूरा हो गया, कई साल हो गए, बुढ़ापा आ गया, तब बोले कि महाराज मेरे आपका बहुत काम किया है, मेरे को वो 10 बोरी अखरोट की कही थी कि हाँ ले जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया तो ले जाओ। जिंदगी निकल गई, अखरोट ले जा करके और आराम से बैठी कि मेरे पास तो अखरोट है 10 बोरी। बोले कि क्या बात है भाई? अरे मेरे पास खाने पीने की क्या कमी, मैंने तो राजा का काम किया। और उसने देखा कि भाई अखरोट को खाकर तो देख लूं, खाया तो मालूम पड़ी कि दांत नहीं है, तो खा ही नहीं पाए। खा नहीं पाए तो वो पड़े रह गए। उसकी औलाद हुई, औलाद ने कुछ बिगाड़ा, कुछ को इधर उधर किया और सब बेकार हो गया। अंत में वो बड़ी पछताने लगी कि भाई मैंने तो अपना जीवन काम में ही निकाल दिया, इसका क्या फायदा हुआ? जो फल मिला वो भी प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए जो आदमी पैसा कमाने में लगा हुआ है उसका कोई उपभोग नहीं कर पाएगा, सुख नहीं ले पाएगा, तो और मर के औलाद जो है उसको बिगाड़ देगी। क्यों? औलाद ने तो कमाया नहीं, कमाया है मेहनत करने वाले ने, तो वो जाने उसकी कदर। लेकिन औलाद को पड़ा मिल गया है तो वो क्या को जाने, वो तो उसे बिगाड़ेगी।
जब इस तरीके से बिगाड़ खाता होना ही है तो आप काहे के लिए इकट्ठा कर करके धरे जा रहे हो, धरे जा रहे हो, धरे जा रहे हो, भगवान को भूले जा रहे हो, रातों दिन काम में लग रहे हो, रातों दिन काम में लग रहे हो, भगवान को छोड़ कर, अरे कुछ भगवान का नाम ले लो, क्योंकि जाएगा संग क्या है, पोटली जाएगी हमारे संग, और वो पोटली काहे की होगी, हमारे अच्छे बुरे कर्मों की पोटली होगी बस, बाकी तो सब यही रह जाए। तो जब पोटली बनानी है आपको तो जरा तगड़ी सी पोटली बनाओ भाई, भगवान का भजन करो जिससे उसके पोटली को खोलते ही भगवान के भजन की बात निकले और आपका उद्धार हो जाए। इसलिए रातों दिन कमाने से क्या फायदा है, कुछ भगवान के लिए भी समय निकालो, 24 घंटे में से एक आधा घंटा तो निकाल ही लो। ओम जो पारसमणि को हे भाई शरीर के प्राप्त होने पर फल विषय भोग इसका प्राप्त नहीं है, फल विषय भोग इसका फल प्राप्त करना नहीं है। ओम इस दुनिया के सुखों की तो बात क्या, स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है, अंत में दुखी देता है। स्वर्ग में तो पुण्य खत्म हुए लात मार के नीचे भगा देते हैं। कहते हैं जो लोग मनुष्य का शरीर पाकर के विषयों में मन लगाते हैं वे मूर्ख तो अमृत के बदले में विष लेते हैं। ओम जो परम पारसमणि को खोकर के बदले में घुंघची ले लेता है उसको कभी कोई लोग भला या बुद्धिमान नहीं कहते। ये अविनाशी जीव चारों खानों और 84 लाख योनियों में चल करके और चक्कर लगाता रहता है। 4 खान कौन से होते भाई साहब मालूम है? कल भी उन्होंने कही थी कि इसमें 4 वो हैं, संसार का जो बताया था कल के संसार में 4 स्तंभ बताए थे और 6 बताई थी वो तले। तो 4 कौन कौन से वो स्तंभ थे? अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, 4 प्रकार के जीवों को 4 बताया था। कल हमने जो पढ़ी थी उसमें बताया था। और 84 लाख योनि अनेक पत्तियां बताई थी। वो पत्तियां क्या है? 84 लाख योनियां हैं। 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है आदमी। अविनाशी जीव का कभी नाश नहीं होता। और माया की प्रेरणा से काल, कर्म और स्वभाव और गुण से घिरा हुआ वो सदा भटकता रहता है। काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ रहता है, वो भटकता रहता है, 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। और बिना ही स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके और उसे मनुष्य का शरीर दे देते। अभी मैं बता ही रहा था कि मनुष्य का शरीर भगवान की कृपा से कभी मिल जाता है 84 लाख योनियों में भटकते भटकते, तो कभी भगवान उसको मनुष्य का शरीर दे देते हैं। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबो के कर कर ना कर नर दे ही दे तई सबिन हेतु सदै। बिना ही उसके किसी स्वार्थ सिद्धि के भगवान उसको मनुष्य का शरीर दे देते हैं। और नर तन भव बारिद कहो बेरो, और सन्मुख मर तनुग्रह मेरो, कर्ण धार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ओम यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बड़े भारी जहाज के बराबर है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। जहाज वो पहले ऐसे चलते थे ना, आजकल तो स्टीमर वगैरह 50 जहाज चल गए कि जिधर चाहो उधर ले जाओ। पहले जहाज ऐसे चलते थे कि जिधर की हवा होगी पानी में उधर ही जहाज चलेगा। और सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार मतलब उसको चलाने वाले जहाज। और इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर के उसे प्राप्त हो गए। कठिन दुर्लभ साधन, ये कठिनता से मिलने वाले साधन भगवान की कृपा से सहज में प्राप्त हो गए हैं। ओम जे न तरह भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गत जाए। ओम जो मनुष्य ऐसे साधन को पाकर के भी भवसागर से पार नहीं होते हैं वो कृतज्ञ है, मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होते हैं। और जो परलोक यहाँ सुख चय हूँ सुने, मम वचन हृदय दृढ़ गए हूँ, सुलभ सुन कदम मार गए है भाई, भगत मोर पुराण सुत गाई। और ज्ञान अगम
प्रत्यु अनेका साधन कठिन न मन कहटे का करत कष्ट बहु पाए कोई भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ ओ करत कष्ट बहु पाए पावे को भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण का सुख खानी बिन सत्संग न पावे प्राणी पुण्य पुंज बिन मिले न संता सत्संगति संस्कृत कर संत अंता और पुण्य एक जग में नहीं दूजा मन क्रम वचन विप्र पल पूजा सानुकूल तो पर मुनि देवा तो जो तज कपट करे दुज सेवा और वे गोपत मत सब कहूं कर जोर शंकर भजन बिना नर भगत न पावे वो। हिंदू शैव और बृहस्पति वालों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ओम यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुन करके उनको दृढ़ता से पकड़ लो। हे भाई, ये मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराण और वेदों में इसे गाया गया, इसीलिए पुराण और वेदों को कहने और सुनने की बात कही जाती है। ओम ज्ञान अगम्य है, अगम यानी दुर्गम है, बड़ी मुश्किल से ज्ञान प्राप्त होता है और उनकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न पड़ते हैं। आप ज्ञान प्राप्त करने पूजा करने जाओगे तो 50 विघ्न पड़ेंगे। ओम उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है, मन को रोक के रखना पड़ेगा। ओम बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो भी भक्तिहीन पुरुष होने से मुझको प्रिय नहीं होता है। अगर कोई मन को काबू में करके और योग भोग कर भी ले रहे तो भी वो भक्तिहीन है, वो मुझको प्यारा नहीं लगता है। क्योंकि ज्ञान को तो कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता है। ज्ञान के बारे में बता रहे कि ज्ञान अगम है, बड़ा दुर्गम है, बड़ा कष्ट है। ध्यान कर रहे हो, जाने किसके लिए ओम कर रहे हैं क्या मालूम। कम से कम आपको दिख रहा है सामने भगवान को तो देखो। ये काम सरल है, सही तरीके से और अच्छा सरल है, इस काम को कर लो। ज्ञान के चक्कर में पड़ गए तो गए मारे के भाग में। वो कह रहे हैं कि ज्ञान अगम है यानी दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न है। उसका साधन कठिन है, ज्ञान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं, मन तो उसमें होना ही नहीं चाहिए। मन पहले काबू में नहीं होगा तो ज्ञान तो आप प्राप्त कर ही नहीं सकते। और आजकल मन का ये हिसाब है कि आप जरा भी इधर से उधर घट के आपका मन निकल के खिसका, जिस चीज को मन देख लेगा पूरी इंद्रियों को उधर ही ले जाएगा। और बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी ले, मान लो मन को काबू में भी कर ले और ज्ञान भी प्राप्त कर ले तो भी भगवान की भक्ति नहीं है तो उसमें आनंद नहीं आता। ओम भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे पा नहीं सकता। भक्ति को बिना सत्संग के नहीं पा सकता है प्राणी। और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते हैं। और सत्संगति संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करने वाली है। संतों की संगति ही जन्म मृत्यु के चक्कर को काट देती है। संतों की संगति जो है वो जन्म मरण के चक्कर को खत्म करा देती है। और जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा कोई पुण्य नहीं है कि मन वचन और कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करो। ब्राह्मणों के चरणों की पूजा में विशेष ध्यान, पूरा टारगेट लाके रख दिया है कि ब्राह्मणों के चरणों को छोड़ो मत। ओम जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करते हैं उन पर मुनि और देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और एक दूसरी बात और है, उसे मैं सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूं कि शंकर भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। ओ मोरदास कहा है नरासा का रहे तो कहो कहा विश्वासा, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ए आचरण बस्य में भाई। और बैर न विग्रह आसन त्रासा और सुख में ताहे सदा असभाषा और अनारंभ अनिकेत अमानी अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। और प्रीति सदा सज्जन संसर्गा तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा भगत पच हट नहीं सकता ही दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। ओम मम गुण ओम कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? भक्ति तो सबसे सरल है। ओम इसमें न तो योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की आवश्यकता है, न तप की आवश्यकता है, न जप की आवश्यकता है, न उपवास करने की आवश्यकता है।
सरल स्वभाव हो, मन में कोई कुटिलता नहीं हो और कुछ मिले उसी में सदा संतोष कर लो, यही भक्ति के काम के लिए काफी है। और मेरा दास कहला करके, और यदि कोई मनुष्य की आशा करता है, किसी और मनुष्य की आशा करता है कि वो मनुष्य मेरा काम करा देगा, तो बताइए वो मेरा काहे से दास है? अरे मेरा दास है तो मुझ पर भरोसा रखे, मैं कराऊंगा उसके सबरे काम। अर्थात उसका मुझ पर बड़ी आस्था बहुत निर्बल है, वो निर्बल है, उसमें आस्था है ही नहीं। जब मोर दास कहा है न आशा करे तो कहो काबिज को आशा। मेरा दास कहा करके और किसी और मनुष्य से आशा करे कि ये मेरे काम को करा देगा, तो बताइए क्या होगा? उसको मुझ पर क्या भरोसा है? और बहुत बात बढ़ा करके मैं क्या कहूँ, हे भाई मैं तो इसी आचरण के बस में रहता हूँ, तो बस भक्ति कर लो, मैं आपके बस में हूँ। और न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा किसी से रखे, न भय करे किसी से। और उसके लिए सभी दिशाएं सुखदाई हैं। जो कोई भी हल्की इच्छा से कर्म नहीं करता है, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में विषय यहां तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक का कोई लोभ नहीं है, ये सब तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर मूर्खता नहीं करता है, दूसरों के मत का खंडन नहीं करे। मूर्खता का मतलब है दूसरों के मत का खंडन नहीं करे, किसी ने कही तो बात को मान ले, यस मैन बन के बैठे, जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया। कुतर्क तो करे ही नहीं। जो मेरे ओ मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानी परमानंद संदोह सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल भवने मंगल हारी रवो सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल व्रत संभारी हरो नाम संकट भारी। ओम जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसी उसका सुख वही जानता है जो परमानंद की राशि को प्राप्त करता है। और सुनत सुधा सम बचन राम के गहे सवन पद कृपाधान के, और जनन जनक गुरु बंधु हमारे कपा निधान प्राण ते प्यारे। उन श्री राम जी के अमृत में वचन सबने सुने और सुन करके सबने कृपाधान राम जी के चरण पकड़ लिए। और कहा कि हे कृपानिधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों के से भी अधिक हमको आप प्रिय हैं। और तनु धनु धाम राम हितकारी सब विद तुम प्रणतारितहारी। असिक तुम बिन दे न कोई मात पिता स्वारत ओ। हम असिक तुम बिन दे न को मात पिता स्वारत ओ। हे तुरहित जगत जुग उपकारी तुम्हार सेवक अनुरारी। स्वारत मीत सकह जग माही सपने प्रभु परमारत नाही। और सबके वचन प्रेम रस साने सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह आए गए आए सुपाही बरन प्रभु बत कही सुहाई। ओम और शरणागत के दुख हरने वाले हे राम जी, आप हमारे शरीर धन घर द्वार और सही प्रकार से हितकारी हैं। ऐसी शिक्षा आपके सिवाय हमको और कौन दे सकता है। और माता पिता हितैषी होते हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे स्वार्थ के परायण होते हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा कोई नहीं देता है। ओ मेरे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें सपने में भी परमार्थ का भाव नहीं होता है। ओम सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर के रघुनाथ जी हृदय में बड़े हर्षित हुए और फिर आज्ञा पाकर के सब लोग प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को चले गए। ओम उमा अवधवासी नर नार कृतारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप सियावर रामचंद्र पर जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय।
ओम मंगल भवन मंगल हारी देवो सुत सतजर बिहारी दीन दयाल विरसंबारी हरनाथ मन संकट हारी। ओम भोले बाबा कहते कि हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। यहाँ स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। और यहाँ पे आकर के आज हमने 47वां दोहा पढ़ लिया, आगे की कथा होगी कल। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सिया